थोड़ा बहुत हम फर्स्ट लेक्चर में भी अप्रोक्सीमेट प्लॉट के बारे में बता दिए थे, हल्का फुल्का थोड़ा सा 1-2 लाइन। फर्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ा रहे थे मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का, तो बता दिए थे कैसे लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो वही जो स्ट्रेट लाइन वाला अप्रोक्सीमेट प्लॉट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं बोडे प्लॉट बोलते हैं या फिर बोडे प्लॉट बोलते हैं। तो बोडे प्लॉट को आज हम लोग देखेंगे कि बोडे प्लॉट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो हमारे पास कौन सा आ गया, तो बोडे प्लॉट किस में आता है, अप्रोक्सीमेट प्लॉट में। मतलब उसमें हम कुछ अप्रोक्सीमेशन करते हैं, एग्जैक्ट प्लॉट नहीं होता है। कुछ अप्रोक्सीमेट जैसे ही करेंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत का एरर होगा। तो हम लोग बोर्ड प्लॉट को हम लोग अप्रोक्सीमेट प्लॉट बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेट प्लॉट में कौन कौन सा प्लॉट करेंगे हम लोग, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड में क्या कौन सा प्लॉट होता है, नहीं एक्चुअली हमारा मैग्नीट्यूड और जो मैग्नीट्यूड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो हमारा होता है उसमें क्या क्या हम लोग प्लॉट करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं और फेज प्लॉट करते हैं। तो उसमें दो मैग्नीट्यूड में दो टाइप का प्लॉट होगा, एक होगा एग्जैक्ट प्लॉट और एक होगा अप्रोक्सीमेट प्लॉट। उसी तरह फेज का भी जब हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो उसमें भी एग्जैक्ट प्लॉट होगा और अप्रोक्सीमेट प्लॉट होगा। तो जो हम बोर्ड प्लॉटिंग की बात करते हैं जिसमें हमारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, एसिम्प्टोटिक प्लॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें कैसा प्लॉटिंग करेंगे हम लोग, अप्रोक्सीमेट प्लॉट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि टू कवर टू कवर टू कवर वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज वी यूज सेमी लॉग प्लॉट वेयर एक्स एक्सिस इज log 10 ओमेगा इंस्टेड ऑफ ओमेगा। तो हम लोग बोर्ड प्लॉट जो करते थे उसमें हम बताए थे कि हम लोग का जो ओमेगा को जो हम लोग प्लॉट करते हैं तो उसमें हम लोग ओमेगा का, अगर मान लीजिए हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज से, मान लीजिए हम लोग को 10 मेगा हर्ट्ज प्लॉट करना है, मान लीजिए हम लोग को 10 मेगा हर्ट्ज ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है, तो हमारे पास बहुत बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए, हम प्लॉट कर ही नहीं पाएंगे। तो या फिर गीगा हर्ट्ज का कुछ है ओमेगा का वैल्यू, तो उसको प्लॉट करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका लॉग ले लेते हैं। तो मतलब लॉगरिथम का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए, तो एक्चुअली क्या होता है जब हम प्लॉट करेंगे, मान लीजिए अगर मान लीजिए हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, मान लीजिए कि बोर्ड प्लॉट ऐसे कुछ कर रहे हैं, ऐसे आ रहा है हमारा कुछ स्टेप का प्लॉट आ रहा है, तो इस एक्स एक्सिस को अगर हम लोग ओमेगा कौन बात कर रहा है, म्यूट कर लीजिए अपने आप, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे ओमेगा है और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, किसमें, मैग्नीट्यूड किसमें हमारा, डेसिबल में है। ये हमारा मैग्नीट्यूड डेसिमल में है, ये हमारा ओमेगा है। तो एक्चुअली अगर ओमेगा भी यहाँ पे लिखा, अगर हम इसको ओमेगा सिंबल से दिखा रहे हैं तब भी आपको ये एज्यूम कर लेना है कि ओमेगा तो सिंबल है, मतलब ओमेगा वर्सेस गेन को प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन ओमेगा का वैल्यू किस में डाल रहे हैं हम लोग, स्केल किस में ले रहे हैं, तो लॉग ओमेगा में स्केल लेते हैं। क्यों लेते हैं लॉग ओमेगा में स्केल, लॉग ओमेगा में स्केल इसलिए लेते हैं कि वैल्यू छोटा हो जाएगा, उसको हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट कर ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 मेगा हर्ट्ज से 10⁻6, मान लीजिए 1 मेगा हर्ट्ज है तो कितना हो गया, 10⁻6 हर्ट्ज हो गया 1 मेगा हर्ट्ज। इसको अगर हम लॉग ले लेंगे, लॉग बेस 10 10⁻6 तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 को प्लॉट करना क्या रहेगा हमारे लिए, आसान रहेगा ग्राफ पेपर पे। मेगा हर्ट्ज को उतना बड़ा हमको नंबर, उतना बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए, ऐसा हो जाएगा कि 2 किलोमीटर का ग्राफ पेपर चाहिए, 5 किलोमीटर का ग्राफ पेपर चाहिए, तो उतना बड़ा ग्राफ नहीं ले सकते हैं। तो हम ये बात पहले ही बताए थे कि आपका रेजोनेंस कर्व सब भी अगर आपका ड्रॉ होता था, अगर मान लीजिए लो पास फिल्टर या रेजोनेंस कर्व सब अगर आपका ड्रॉ होता था, तो यहाँ पे लिखा होता था ओमेगा, आप लोग नेटवर्क में ही पढ़े होंगे, यहाँ पे लिखा रहता था ओमेगा, यहाँ पे लिखा रहता था गेन डीबी में, या कुछ भी गेन, गेन लिखा रहता था गेन। तो एक्चुअली क्या होता है, गेन का प्लॉटिंग डीबी में होता है, उससे उसका वैल्यू छोटा हो जाता है, और ओमेगा का जो वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा दिखा रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस पे ओमेगा ले रहे हैं, लेकिन ओमेगा का स्केल जो लेते हैं वो कैसा होता है, लॉग का स्केल लेते हैं, क्योंकि ओमेगा का बहुत बड़ा वैल्यू ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना आसान काम नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग वैल्यू लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ओमेगा भी मेंशन है तो आपको समझ जाना है कि जो स्केल हम लिए हैं किस में लिए हैं, लॉग ओमेगा में लिए हैं। यहाँ पे मेंशन करेंगे ओमेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, या तो आप एग्जाम में कर सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा दिखाएंगे, यहाँ पे गेन दिखाएंगे, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ओमेगा का जो हम स्केल चूज किए हैं वो लॉग बेस 10 ओमेगा का स्केल लिए हैं, ठीक है। तो लॉग ओमेगा क्यों वैल्यू लेते हैं कि वैल्यू हमारा छोटा हो, जैसे 1 मेगा से 10⁻6 हर्ट्ज, तो कितना हो गया, 6 हो गया वो। तो इससे क्या होगा, हमारा एक ग्राफ पेपर भी पे भी हम उसको प्लॉट कर सकते हैं, नहीं तो हमको 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का ग्राफ पेपर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस तो में प्लॉट करते हैं, तो क्या क्या प्लॉट करते हैं, फेज और मैग्नीट्यूड का प्लॉट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का प्लॉट किसमें करते हैं, मैग्नीट्यूड का डेसिबल वर्सेस लॉग ओमेगा, मतलब ओमेगा है लेकिन वैल्यू किस में लेते हैं हम लोग, लॉग ओमेगा में। ये हमारा गेन है, लेकिन गेन का वैल्यू किस में लेते हैं, डीबी में लेते हैं, ताकि प्लॉट करना आसान हो जाए। तो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट है,
तो गेन का वैल्यू हम लोग डीबी में लेते हैं और ओमेगा का स्केल हम लोग लॉग में लेते हैं, ताकि वो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना आसान हो जाए। और क्या प्लॉट करते हैं, और हम लोग प्लॉट करते हैं फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो जब फेज प्लॉट करते हैं उसमें हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जब मैग्नीट्यूड प्लॉट में मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और फेज प्लॉट में एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करते हैं। यहाँ भी फ्रीक्वेंसी हम किस में लेते हैं, ओमेगा में लेते हैं, और एंगल हमारा डिग्री में लेते हैं। एंगल किस में लेते हैं हम लोग, डिग्री में लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जो हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं ओमेगा। एक्चुअली हम ओमेगा लेते हैं, लेकिन स्केल किस में डिफाइन करते हैं, लॉग 10 ओमेगा। अगर ये ओमेगा लिए हैं एक्स एक्सिस पे, हम ओमेगा लिए हैं, लेकिन इसका स्केलिंग किस में किए हैं हम लोग, लॉग में किए हैं, ताकि वैल्यू हमारा छोटा हो जाए। लॉग बेस 10 ओमेगा लिए। अगर ओमेगा भी दिखा रहा है तो समझ जाना है कि लॉग 10 ओमेगा लिए हैं। उसका वैल्यू जो लिए हैं वो लॉग के फॉर्म में लिए हैं। तो जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारा ओमेगा है, वाई एक्सिस पे हमारा गेन है। जब हम लोग मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी की प्लॉट की बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पे हमारा गेन है डीबी में, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारा 0 से शुरू होगा, 0 से नहीं शुरू होगा। क्यों नहीं शुरू होगा, क्योंकि अगर हम लॉग स्केल में ड्रॉ करते हैं तो लॉग बेस 10 ओमेगा इक्वल टू 0, तो 0 डिफाइन ही नहीं है, तो क्या है, अनडिफाइंड है। तो लॉग 0 पे डिफाइंड होगा ही नहीं। तो हम लोग कहाँ से डिफाइन करते हैं जनरली, और भी इससे जनरली हम लोग जो स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन करते हैं वो 0.1 लेते हैं। 0.1 लेते हैं, क्यों, क्योंकि लॉग बेस 10 0.1 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1। तो हमारा कहाँ से हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन हम लोग करते हैं 0.1 से, क्योंकि लॉग के स्केल में 0 से डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग कहाँ से डिफाइन करते हैं, 0.1 से। यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू जो हमारा है वो है 0.1 वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग लेते हैं 1, उसके बाद लेते हैं 10, उसके बाद लेते हैं 100, उसके बाद लेते हैं 1000, उसके बाद ऐसे। तो अब बोल रहे हैं यहाँ पे 1 ले रहे हैं, यहाँ पे 10 ले रहे हैं, यहाँ पे 100 ले रहे हैं, तो क्या ये जो हम ये इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, तो हाँ इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, तो लॉग 0.1 लिए तो -1, लॉग 1 लेंगे तो लॉग बेस 10 1 0 आ गया, फिर लॉग बेस 10 10 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लॉग बेस 10 100 लेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो गया, -1 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वल स्पेसिंग किया हुआ है हमारा सेमी लॉग पेपर पे। तो हम लोग बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए कौन सा पेपर यूज करते हैं, बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेमी लॉग पेपर यूज करते हैं। तो एक चीज यहाँ पे देख लिए कि इसका जो एक्स एक्सिस है वो 0 से शुरू नहीं होगा, कहाँ से शुरू होगा, 0.1 से लेते हैं स्टैंडर्ड। इससे इससे भी छोटा हो सकता है, 0.01 से भी शुरू कर सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, 0.01 से भी शुरू कर सकते हैं। 0.1 से यहाँ पे लिए हैं तो -1 0 1 2। तो हमारा क्या है, अगर 1 लिए 10 लिए 100 लिए 1000 लिए 10⁴ लिए, तो भी हमारा क्या इक्वल स्पेसिंग आ रहा है। ये हो गया -1 0 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे लॉग का वैल्यू लेके दिखा दिए है, तो मतलब इक्वल स्पेसिंग है यहाँ पे हमारे पास में। तो एक्स एक्सिस नेवर स्टार्टेड फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू 0 बिकॉज लॉग बेस 10 0 इज अनडिफाइंड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप का बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है। बोर्ड प्लॉट हमारे पास, हम क्या बताए थे इस हल्का फुल्का ऐसे, बोर्ड प्लॉट हमारा क्या होता है, किस तरह का एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है। जो हमारा अप्रोक्सीमेट प्लॉट हम लोग किए थे, बताए थे, चाहे बोर्ड प्लॉट चाहे कोई भी हमारा अप्रोक्सीमेट प्लॉट होता है, वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमारा होता है जनरली। तो मान लीजिए कि इस तरह का कुछ प्लॉट आपको दिया हुआ है, इस तरह का कुछ आपको प्लॉट दिया हुआ है, इस तरह का कुछ प्लॉट दिया हुआ है आपको, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इधर हमारा गेन है और इधर हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, लेकिन स्केल जो लिए हैं वो किसमें लिए हैं हम लोग, लॉग बेस 10 के रूप में स्केल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का कर्व दिखा रहा है हमारे पास में, स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आया, यहाँ पे 30, यहाँ पे गेन 30 dB है। फिर यहाँ पे इस टाइप का एक कर्व आया हमारे पास में, यहाँ पे गेन 10 dB है। फिर क्या कहते हैं, यहाँ से फिर एक लाइन हमारे पास में यहाँ आया, ये लाइन हमारे पास यहाँ आया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -30 dB यहाँ पे गेन है। अब मान लीजिए आप अगर इस कर्व को देख करके हमको पूछे कि यहाँ पे जो एक स्ट्रेट लाइन ये आ रहा है, तो इसका स्लोप मान लेते हैं हम m1 है, इसका स्लोप है m1। इसका स्लोप हम लोग मान लेते हैं कि इसका स्लोप है m1। तो हमको पूछेगा कि इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए दूसरा लाइन आ रहा है, इसका स्लोप मान लीजिए है m2। तो अगर हमसे पूछ दिया, इस टाइप का कोई ग्राफ दिया हुआ है, गेन वर्सेस, ये किस टाइप का ग्राफ है, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। मैग्नीट्यूड किस में दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है डीबी में,
और फ्रीक्वेंसी क्या है ओमेगा। ओमेगा किस में दिया हुआ है, स्केल किस में लिया हुआ है, लॉग बेस 10 में लिया हुआ है, लॉग बेस 10 है। ओमेगा का ग्राफ ओमेगा वर्सेस गेन का ग्राफ है, लेकिन ओमेगा का स्केलिंग किस में किया है, लॉग बेस 10 में, और गेन का हम लोग किस में शो किए हैं, डेसिबल में शो किए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है, मान ये भी एक तरह का अप्रोक्सीमेट प्लॉट है, जिसमें हम पहले लेसन में ही चर्चा किए थे कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाला कर्व आता है। तो इस टाइप का अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन वाला कर्व दिया हुआ है, तो इस दो लाइन को देख करके आपको बोलेगा कि इसका स्लोप फाइंड कीजिए। तो इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए पहला लाइन ये है, पहला लाइन ये है, इस लाइन का हमको स्लोप फाइंड करना है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 क्या हो गया हमारे पास में, इस लाइन का स्लोप बोल रहा है, तो क्या हो गया y2 माइनस y1, 30 माइनस 10, तो क्या हो गया 30 माइनस 10, और x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 हमारे पास में क्या हो गया, x2 माइनस x1 हमारे पास में क्या होगा इस लाइन के लिए, x एक्सिस पे कहां से कहां तक है, हाँ एक्स एक्सिस पे हमारे पास में क्या है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास में कौन सा है, लॉग वाला ग्राफ है, तो कहां से कहां तक है, ये देखिए यहाँ इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है, इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है, तो y हो गया 30 माइनस 10, यहाँ 30 dB माइनस 10 dB, और क्या हो गया हमारे पास में x2 माइनस x1, तो हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, मान लीजिए इस ऊपर में लेते हैं, ये हमारा x2 है मान लीजिए, तो ये क्या हो गया हमारे पास में log बेस 10 1, तो क्या हो जाएगा log बेस 10 1, क्या हो जाएगा log बेस 10 1 माइनस यहाँ पे क्या है हमारे पास में log 10, तो log बेस 10 10 और 10, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 30 माइनस 10 कितना आ गया हमारे पास में 20, डिवाइड बाय log 1 क्या होता है, log बेस 10 1 क्या होता है हमारे पास में 0, ये क्या हो गया 0 माइनस log बेस 10 10 क्या होता है हमारे पास में, क्या होता है ये माइनस 1, ये उसके ऊपर में से log के ऊपर में सेम पावर, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा हमारे पास में log बेस 10 टू द पावर 10 क्या होता है, क्या होता है ये हाँ वन वन वन। हाँ हाँ ठीक है, 20 माइनस 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका स्लोप हो गया, हम लोग बोलेंगे -20 dB -20 dB पर डिकेड, तो इस लाइन का स्लोप हम लोग बोलेंगे -20 dB पर डिकेड। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए हमको इसका स्लोप पूछ रहा है, इसका इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है, इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है, इसका स्लोप है m2, तो m2 कैसे निकालेंगे, m2 निकालने के लिए क्या करेंगे, m2 निकालने के लिए वही करेंगे y2 माइनस y1 और y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 10 माइनस माइनस 30 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 100 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 100 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे 10 है और यहाँ पे हमारे पास में क्या है 100 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, ये वाला 100 है, एक्स एक्सिस में क्या यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, 100 पे खत्म हुआ ये लाइन, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया log बेस 10 बेस 10 माइनस क्या हो गया log बेस 10 और 100, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया 40 डिवाइड बाय क्या आ गया, ये हो गया 1 माइनस ये क्या हो गया 2, हाँ ये 2 हो गया, 2 कैसे हो गया, तो यहाँ log बेस 10 का पावर 100, तो क्या ये log बेस 100 हो गया, तो क्या होगा ये log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में
2 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया -20 dB पर डिकेड। सॉरी 1 माइनस 2, एक मिनट, ये -40 dB पर डिकेड कैसे हो गया, सॉरी। हाँ, तो ये भी हमारा हो जाएगा ये 2 होगा ना, 10 स्क्वायर 2, ये हो गया 1, 1 माइनस 2 कितना हो गया, 1 माइनस 2 -1। हाँ ठीक है, ठीक तो है। तो क्या होगा 1 माइनस 2 -1 हो गया, तो -1 हो गया, 1 माइनस 2 -1 हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास में -1 आ गया, तो 40 डिवाइड बाय -1 हो गया, तो क्या होगा, इसको बोल सकते हैं -40 dB पर डिकेड। तो इस लाइन का हमारे पास में स्लोप क्या हो गया, ये वाला जो लाइन है, तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। 10 लॉग, ये ध्यान रखना है, मिस्टेक हो जाता है कि हमारा लॉग में है, लॉग बेस 10 लेना है और लॉग बेस 10 100 लेना है, क्योंकि हम ओमेगा जो ड्रॉ करते हैं इसका स्केल किस में लेते हैं, लॉग में लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग क्या, इस टाइप का कोई बोर्ड प्लॉट का कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो हम उस लाइन का क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं। बस एक सिंपल एग्जाम्पल बताए हैं, बाद में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक टर्म का जो होता है ट्रांसफर फंक्शन का, उसका अलग से निकालने का सीखेंगे कि हम लोग कैसे उसका ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -40 dB पर डिकेड। और ये भी हम बताए थे कि डिकेड और ऑक्टेव क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो हम बताए थे कि व्हेन ए फ्रीक्वेंसी चेंजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 10 इट इज सेड टू बी 1 डिकेड। मान ली फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज हो रहा है फैक्टर ऑफ 10 का ओमेगा 2 से ओमेगा 1 में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिकेड। मतलब log बेस 10 ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1, तो क्या हो जाता है 1, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिकेड। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, फैक्टर ऑफ 2 का, फैक्टर ऑफ 10 का चेंज हुआ, तो क्या बोलते हैं 1 डिकेड। लॉग बेस 10 ओमेगा बाई 2 ओमेगा 1, तो क्या हो गया 1 डिकेड। मतलब कि लॉग बेस 10 की जगह पे यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 डिकेड बोलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी के फैक्टर में ओमेगा दो फ्रीक्वेंसी के फैक्टर में अगर 2 का चेंज आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 ऑक्टेव। इसको हम लोग बोलते हैं 1 ऑक्टेव। कैसे, लॉग बेस 10 ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, तो लॉग बेस 10 के पावर 2, ये हो, इसको हम लोग बोलते हैं 1 ऑक्टेव। और ऑक्टेव और डिकेड में रिलेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लॉग बेस 10 ओमेगा बाई 2 ओमेगा 1 और यहाँ पे लॉग बेस 10 2 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.3 डिकेड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3 डिकेड। तो हमारे पास क्या होगा, जब भी फ्रीक्वेंसी के फैक्टर में 10 का चेंज होता है तो उसको डिकेड बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी के फैक्टर में 2 का चेंज होता है तो हम लोग उसको ऑक्टेव बोलते हैं, 1 ऑक्टेव। और डिकेड और ऑक्टेव में क्या हमारे पास रिलेशन आता है, रिलेशन में डिकेड और ऑक्टेव में रिलेशन आता है कि हमारे पास में 1 ऑक्टेव इक्वल टू 0.3 डिकेड। सब बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो अगर स्लोप हमारे पास में आ रहा है, अगर हमारे पास में वहाँ पे स्लोप आया 20 dB पर डिकेड, तो मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 20 dB पर डिकेड। तो डिकेड को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टेव में, मतलब 1.03 ऑक्टेव। तो मतलब 20 dB पर डिकेड को हम लोग क्या बोल सकते हैं 6 dB पर ऑक्टेव भी बोल सकते हैं। अगर 20 dB पर डिकेड स्लोप आ रहा है तो उसको हम लोग 6 dB पर ऑक्टेव भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारे पास एक ये भी आ गया। ये इस रिलेशन को ध्यान रखना है कि 1 ऑक्टेव इक्वल टू 0.3 डिकेड। जनरली ऑक्टेव और डिकेड का ही आएगा। तो 20 dB पर डिकेड इक्वल टू क्या होता है हमारा 60 dB पर ऑक्टेव। ये बोर्ड प्लॉट आगे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस रिलेशन का बहुत यूज होगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली बता दिए हैं कि होता क्या है। तो होता क्या है कि जब ओमेगा का फैक्टर में हमारा 10 का चेंज आता है तो उसको हम लोग डिकेड बोलते हैं, और जब ओमेगा के फैक्टर में 2 का चेंज आता है तो उसको हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में बात करें कि मान लीजिए कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का टर्म आता है। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का टर्म हम डिफाइन भी किए थे जब हम पहला लेक्चर में ही प्लॉट ड्रॉ किए थे। जब ओमेगा का वैल्यू जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसमें हम लोग जे ओमेगा पुट करके फेज और फ्रीक्वेंसी प्लॉट किए थे, तो अप्रोक्सीमेट प्लॉट किए थे, तो हम निकाले थे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डिफाइन किए थे, एक वैल्यू को लेकर के कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डिफाइन किए थे। तो मान लीजिए अभी वो सब छोड़िए, अभी सिर्फ देखिए कि मान लीजिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का टर्म आ गया। मान लीजिए हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन में कोई टर्म आ गया एस प्लस ए, कोई टर्म आ गया ट्रांसफर फंक्शन में, कोई टर्म आ गया एस प्लस ए। तो फॉर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस की जगह पे जे ओमेगा पुट करते हैं। तो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे ओमेगा प्लस ए। ठीक है, जे ओमेगा प्लस ए। तो हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो अब द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच रियल पार्ट इक्वल टू इमेजनरी पार्ट। तो ओमेगा का ऐसा वैल्यू जिसके के लिए द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच रियल पार्ट इक्वल टू इमेजनरी पार्ट, तो कब होगा, तो एट ओमेगा इक्वल टू ए,
एट, अगर हमारे पास कुछ ऐसा टर्म आया है एस प्लस ए, तो द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच रियल पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट कब होगा, जब हम ओमेगा इक्वल टू ए पुट करेंगे तब। तो ए प्लस जे ये क्या हो गया, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू सेम आ गया। तो जहाँ पे एक टर्म आ रहा है, मान लीजिए हमारे पास में कोई इस टाइप का एस प्लस या कोई भी टर्म आ रहा है, तो उसमें द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच रियल पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो उसी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ ओमेगा को हम लोग बोलते हैं कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो मतलब रियल पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो मान लीजिए टर्म है एस प्लस ए, तो यहाँ पे जे ओमेगा पुट कर जे ओमेगा प्लस ए, तो ओमेगा इक्वल टू अगर हम ए पुट कर दे तो रियल पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एट ओमेगा इक्वल टू ए क्या हो गया हमारे पास में, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, अब बोर्ड प्लॉट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर शुरू करते हैं। ये तो क्या बेसिक, तो बेसिक बोर्ड प्लॉट जो हमारा होता है वो क्या होता है, बोर्ड प्लॉट जो हमारा होता है वो हमारा एसिम्प्टोटिक प्लॉट्स ही होता है, एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन होता है। एसिम्प्टोट्स क्या होता है, तो एसिम्प्टोट्स इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी। एसिम्प्टोट्स इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी। तो हम लोग बोर्ड प्लॉट में बेसिकली क्या पढ़ते हैं, एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट प्लॉट होता है और उसमें हम लोग दो ही चीज के लिए जनरली हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक तो ओमेगा मच लेस देन ओमेगा सी, जिसको कि हम लोग लो फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं, ओमेगा मच लेस देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग लो फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं, और ओमेगा मच ग्रेटर देन ओमेगा सी, जिसको कि हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं। पहला क्लास में बताए थे लो पास फिल्टर का इस टाइप का आया था ग्राफ हमारे पास में, टाइम डोमेन, उससे हम लोग कंपेयर भी किए थे, इससे हम लोग कंपेयर भी किए थे कि ऐसे 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 आया था, कंपेयर भी किए थे कि ये आया था हमारे पास में हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, ये आया था हमारे पास में लो फ्रीक्वेंसी। पहला क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे थोड़ा बहुत। तो हम लोग क्या बताए थे, एसिम्प्टोटिक प्लॉट्स में दो ही टाइप का हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, एक तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन और एक हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। लो फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या प्लॉट करते हैं, जब ओमेगा का वैल्यू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से बहुत बहुत छोटा हो उसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं, और जब ओमेगा का वैल्यू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से बहुत बहुत ज्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो बोर्ड प्लॉट में हम लोग एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन करते हैं, एसिम्प्टोटिक प्लॉट करते हैं और दो ही रीजन में प्लॉट करते हैं, एक ओमेगा मच लेस देन ओमेगा सी और ओमेगा मच ग्रेटर देन ओमेगा सी। और एसिम्प्टोट्स हमारे पास में क्या होता है, एसिम्प्टोट्स इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। अच्छा, इन बोर्ड प्लॉट वी ओनली सी स्ट्रेट लाइन। बोर्ड प्लॉट में हम लोग क्या देखते हैं, बोर्ड प्लॉट में हम लोग देखते हैं हमेशा कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि हम लोग एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इन बोर्ड प्लॉट वी ओनली सी स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन इन द बोर्ड प्लॉट इज नथिंग बट एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, ठीक है। द स्ट्रेट लाइन इन द बोर्ड प्लॉट इज नथिंग बट एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। तो हम लोग बता दिए कि हमारा क्या है, बोर्ड प्लॉट जो हमारा एसिम्प्टोटिक प्लॉट होता है। तो एसिम्प्टोटिक प्लॉट में हम जनरली हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होता है जो हम हमको शो करता है। तो इसीलिए बोर्ड प्लॉट पे हम लोग को सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। और बोर्ड प्लॉट में दो ही रीजन के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक ओमेगा मच लेटर लेस देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा मच ग्रेटर देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं, और ओमेगा मच लेस देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को हम लोग लो फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसी में है कि दैट इज वाई, इसीलिए ए लिटिल बिट ऑफ एरर इज प्रेजेंट इन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ए लिटिल बिट ऑफ एरर इज प्रेजेंट इन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो थोड़ा बुरा, अगर हम उसको एग्जैक्ट वैल्यू से कंपेयर करें तो थोड़ा मोरा एरर तो उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बोर्ड प्लॉट डज नॉट कंसीडर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, इट ओनली कंसीडर द एसिम्प्टोट्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेता है, सिर्फ उसका वो एसिम्प्टोट्स का वैल्यू लेता है, ठीक है। अब हम लोग बोर्ड प्लॉट के बारे में देखेंगे कि बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो हर एक टर्म को एक वन बाय वन टर्म करके हम लोग उसका ड्रॉ करेंगे, उससे क्या होगा, आसान होगा। सीधा एक ट्रांसफर फंक्शन का एग्जांपल ले लें और उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ट्रांसफर फंक्शन में जितना टाइप का टर्म आ सकता है उसके लिए अलग अलग एक एक टर्म का हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे तो पूरे का पूरा ट्रांसफर फंक्शन का हम लोग बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करके देखेंगे। अभी हम लोग सिंपल सिंपल फंक्शन एक एक टर्म ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जी एस एच एस इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास में है जी एस एच एस इक्वल टू हमारे पास में है, मान लीजिए के एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 4 प्लस एस प्लस 4, मान लीजिए कोई कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन है। तो अभी हम लोग कंप्लीट का नहीं निकालेंगे, पहले एस वाले टर्म का निकाल के देख रहे हैं, सिर्फ के वाले टर्म का देख रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 4, ऐसे ऐसे अलग अलग टर्म का निकाल निकाल के अभी हम देखेंगे, एक एक टर्म का देखते हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। उसके बाद एक कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन लेंगे और पूरे का ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है।
तो अगर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या बताएं कि बोर्ड प्लॉट में हमेशा कैसा कैसा प्लॉट होगा, अप्रोक्सीमेट प्लॉट होगा। और क्या क्या प्लॉट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में या तो हम मैग्नीट्यूड वर्सेज ओमेगा को, गेन वर्सेज मैग्नीट्यूड वर्सेज ओमेगा को प्लॉट करते हैं, या फिर एंगल वर्सेज ओमेगा। तो एंगल वर्सेज ओमेगा को हम लोग फेज फेज प्लॉट बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड वर्सेज ओमेगा को हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास टर्म है GSHS। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में उसको ड्रॉ करते हैं तो एस के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, जी ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, जी जे ओमेगा प्लस जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा। ठीक है, तो फॉर मैग्नीट्यूड प्लॉट हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। जी ओमेगा एच ओमेगा हमारे पास कोई टर्म है, उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। तो हम बताए थे कि अगर उसको हम लोग डेसिबल में प्लॉट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं उसको, 20 लॉग जी ओमेगा और एच ओमेगा। तो फॉर मैग्नीट्यूड को प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर प्लॉटिंग मैग्नीट्यूड हम लोग क्या यूज करते हैं, 20 लॉग बेस 10 मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा। क्यों करते हैं, डेसिबल में एक्सप्रेस करने के लिए। 20 टर्म पूरा का पूरा टर्म क्यों यूज किए हम लोग, जो हमारा मैग्नीट्यूड था उसको हम लोग इसलिए यूज किए क्योंकि इसको हमको डेसिबल में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अच्छा, प्लॉट वर्सेस लॉग बेस 10 ओमेगा। एक्चुअली बेस हम लोग ओमेगा ही लिखेंगे यहाँ पे। आपको मन में ये अज्यूम कर लेना है कि जो ओमेगा का वैल्यू किस में होगा, वो लॉग में होगा। एक्चुअली मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ही प्लॉट होता है, लेकिन हम स्केल जो चूज कर रहे हैं वो ओमेगा का कौन सा स्केल चूज कर रहे हैं, प्लॉट वर्सेस ओमेगा का लॉग बेस 10 ओमेगा। तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा का ही प्लॉट है, लेकिन ओमेगा का वैल्यू हम लोग लॉग के टर्म में ले रहे हैं ताकि हम उसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर सके। नहीं तो ओमेगा का अगर हम लोग लॉग के टर्म में नहीं लेंगे तो 1 मेगाहर्ट्ज 5 मेगाहर्ट्ज को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना टफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, लॉग बेस 10 ओमेगा। ठीक है, तो अगर हमको लोग को बोर्ड प्लॉट करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोंट प्लॉट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम लोग किसके लिए प्लॉट करेंगे, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए प्लॉट करते हैं और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए प्लॉट करते हैं। लो फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए क्या बताए थे कि ओमेगा इज मच मच लेस देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होता है जहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए, सेम हो जाए। अच्छा, उसी तरह अगर हमको फेज प्लॉट करना है, तो फेज प्लॉट करना होगा तो क्या होगा, तो फेज प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, फिर वहाँ पे एस के जगह पे हम लोग जे ओमेगा पुट कर देंगे, और उसका एंगल जी ओमेगा जे ओमेगा क्या होता है, उसको हम लोग जो फेज प्लॉट करते हैं उसमें हम लोग एंगल डिग्री वर्सेस क्या करते हैं, लॉग बेस 10 ओमेगा का। एक्चुअली ओमेगा का ही प्लॉट है, लेकिन ओमेगा का वैल्यू किस में लेते हैं हम लोग, लॉग बेस 10 में लेते हैं, ताकि वैल्यू हमारा छोटा हो जाए, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ हो जाए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन करते हैं। एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन क्या हो गया, ओमेगा मच मच लेस देन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी मच मच ग्रेटर देन ओमेगा सी। ठीक है, तो अब चलिए मान लीजिए हमारे पास टर्म आया कि जी एस एच एस इक्वल टू वन मान लीजिए, सिंपली हम लेट एज्यूम करते हैं कि लेट हमारे पास में ये टर्म आया कि जी एस एच एस इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड और फेज, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कौन सा प्लॉट करेंगे, अप्रोक्सीमेट प्लॉट करेंगे, अगर हमको बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना है तो मान लीजिए जी एस एच एस इक्वल टू 1 है हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, जे ओमेगा पुट कर देंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू 1। और अगर इसका हमको एंगल प्लॉट करना है, तो एंगल इसका अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी जे ओमेगा प्लस एच जी ओमेगा इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जी एस एच एस इक्वल टू 1 आया, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 प्लस जे 0। ठीक है, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा, एंगल हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल इसका हमारे पास में 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका हमको मैग्नीट्यूड ड्रॉ करना है, तो मैग्नीट्यूड किस में हम लोग ड्रॉ करते हैं, डेसिबल में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैग्नीट्यूड को डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो अगर जी एस एच एस इक्वल टू 1 आया था तो क्या हो जाएगा, 20 बेस लॉग 10 1। तो लॉग 1 क्या होता है हमारे पास में, 0 होता है। तो अगर जी एस एच एस इक्वल टू 1 हमारे पास में इस टाइप का अगर आ रहा है टर्म, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हमारे पास में अगर डेसिबल में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 dB का लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो जी एस एच एस इक्वल टू 1 ऐसा टर्म आ रहा है, उसको अगर हमको प्लॉट करना है तो क्या आ जाएगा, एक हमारे पास में अगर गेन का टर्म देखें तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, एक 0 dB का एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम फेज का टर्म देखें, इसी में अगर हम लोग फेज, ये हो क्या क्या, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नीट्यूड किस में, डेसिबल में, और फ्रीक्वेंसी किस में, तो लॉग ओमेगा में, लॉग ओमेगा स्केल में। तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारे पास में क्या आ जाएगा, 20 लॉग
1 है तो 20 log बेस 10 1 तो क्या आ गया 0 dB, तो इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या हो जाएगा 0 dB का लाइन हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग फेज प्लॉट देखें तो फेज प्लॉट भी हमारा क्या आया था 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का जो लाइन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा इसका फेज प्लॉट, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका फेज प्लॉट ऐसा हो जाएगा। अगर मान लीजिए GSHS इक्वल टू 1 ऐसा टर्म आया तो कहीं, अगर इसी में थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास टर्म आया GSHS इक्वल टू के, ठीक है, हमारे पास अब टर्म आया GSHS इक्वल टू के का टर्म आया, तो इसमें भी हम इसको कैसे, इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, एस के जगह पे जे ओमेगा पुट कर देंगे, तो जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया के, बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो, 1 बाय 1 स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास टर्म आ गया GSHS इक्वल टू के, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, एस की जगह पे जे ओमेगा, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू के, तो हम लोग क्या प्लॉट करते हैं, मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट। तो मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट, और एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट क्या होता है, फेज प्लॉट होता है। और क्या कहते हैं, बोर्ड प्लॉट में हमको कैसा प्लॉट ड्रॉ करना होता है, अप्रोक्सीमेट प्लॉट ड्रॉ करना होता है। तो मान लीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका के और एंगल लिखेंगे, तो एंगल इसका क्या हो जाएगा, एंगल इसको हम लोग बोल सकते हैं के प्लस जे जीरो। तो एंगल क्या हो जाएगा इसका, अगर हम एंगल निकालेंगे तो 0 बाई के तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इस टाइप के टर्म का भी एंगल क्या आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेसिबल में लिखेंगे, तो डेसिबल में लिखने के लिए क्या करेंगे, डेसिबल में लिखने के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 20 log के, तो 20 log के हो गया हमारे पास में। तो अब हम बताए थे कि 20 log के हमारे पास में हो गया, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारे पास में, तो इसका ग्राफ हमारे पास में कुछ इस टाइप हो जाएगा, मतलब 20 log के यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे उसमें कोई टर्म तो है नहीं, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 20 log के, तो क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये हमारा ग्राफ कैसा होता था, y इक्वल टू, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो 20 log के का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा 20 log के एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, उसका ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसा, इसमें और कोई टर्म तो है नहीं, तो ऐसा कुछ ग्राफ हमारे पास में आ जाएगा। सर हाँ। सर हम्म। क्लास है हम लोग का अभी LIC लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो क्या करें, छोड़ दे, बताओ। अभी वो दयानंद सर भेजे हैं लिंक, क्लास होगा अभी से 11:40 से क्लास है उनका। तो छोड़ दे। छोड़ दीजिए सर, ठीक है, उनका क्लास है 11:40 से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छोड़ देते हैं, ठीक है।